पर्व हमें देश के वीर सेनानियों के अद्भुत साहस, अथक संघर्ष और मातृभूमि के प्रति अतुलनीय समर्पण का स्मरण कराता है। आइए उनके आदर्शों को अपनाकर विकसित भारत के संकल्प को साकार करें। तो एक्स पर प्रधानमंत्री ने देश के नाम ये संदेश लिखा, 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह। और इस साथ देखिए, इस साल के समारोह का थीम वंदे मातरम के 150 वर्ष विकसित भारत 2047 के लिए युवा शक्ति। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पोस्ट किया है आज एक्स पर, हालांकि अब कुछ ही देर में वो तस्वीरें भी मिलने पड़ेंगी जब उनका औपचारिक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे और लाल किले की प्राचीर से अपना संबोधन देंगे। लेकिन विकसित भारत के संकल्प को साकार करें, इसे लेकर उन्होंने देश का आह्वान किया है। हमारी सहयोगी अनुष्का इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। सीधे अनुष्का का रुख करते हैं। अनुष्का, आप लोग लगातार ग्राउंड पर मौजूद हैं और हम इस वक्त स्टूडियो से आज स्वतंत्रता दिवस के लिए लाल किले की वर्चुअल तैयारी करके यहाँ बैठे हैं, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर किस तरह के अरेंजमेंट्स हैं, क्या बदलाव किए गए हैं, ट्रैफिक को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर किस तरह की तैयारी है? बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जा सकता है 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए हम देख रहे हैं पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है दिल्ली। चारों तरफ चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं की गई है। आप देख सकते हैं सभी वाहनों की फ्रिस्किंग की जा रही है, बिना चेकिंग के किसी भी वाहन को यहाँ से आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जा रही है। बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जिनको कॉर्डन ऑफ किया गया है जो कि रेड फोर्ट की तरफ जाते हैं, बिना चेकिंग के या बिना पास के किसी को भी अनुमति नहीं दी जा रही है रेड फोर्ट के पास वाले इलाकों में जाने के लिए। 15 से 20 हज़ार के आसपास जो सुरक्षा बल है उनकी तैनाती की गई है। दिल्ली पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस और क्विक रिस्पॉन्स टीम को तैनात किया गया है ताकि जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बरकरार रहे। इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि मेट्रो की जो सर्विसेज है वो आज 4 बजे सुबह से ही शुरू हो गई थी। कई ऐसे स्टेशन हैं जहां पर एंट्री और एग्जिट को सुरक्षा के ध्यान में रखते हुए कुछ वहां पर लोग जो है कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि एग्जिट और एंट्रीज पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी किए गए हैं। हालांकि अभी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं सिर्फ यमुना बैंक की ही नहीं बल्कि आईटीओ के पास, उसके अलावा दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर भी इसी तरीके की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो देखने को मिल सकती है। जितने भी लोग यहाँ से आ जा रहे हैं, जितने भी वाहन यहाँ से आ जा रहे हैं, आप देख सकते हैं सभी के आगे जो राष्ट्र ध्वज है वो लगा हुआ नजर आ रहा है। अपने अपने तरीके से लोग जो है रिस्पेक्ट्स देने के लिए यहाँ पर आते जाते नजर आ रहे हैं। कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो लगाए गए हैं, एएनपीआर कैमरोज का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही साथ जो फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम है उसका भी इस्तेमाल कर रही है दिल्ली पुलिस ताकि किसी भी तरीके की अप्रिय घटना को कोई अंजाम ना दे सके। अनुष्का, आपके पास लौटेंगे, लेकिन इस वक्त हम लाल किले से भी लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए वहां पर कितनी भव्य तैयारी जो है वो की गई है। आपको यहाँ पर तिरंगे के अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं और देखिए दूर से आपकी जो नजर पूरे लाल किले के इस हिस्से पर जाएगी तो 80वें समारोह के लिए वंदे मातरम, देखिए जो इस बार इस साल के कार्यक्रम का थीम है उसे भी अंकित वहां पर किया गया है इस चरता। बिल्कुल, और सबसे इस बार जो अलग तस्वीर नजर आएगी वो वहां पर जब वंदे मातरम भी गाया जाएगा। इस बार जब आप जनगण मन की धुन आप सुनते हैं वहां से और आप खुद भी गाते हैं और इसी के साथ आप वहां पर राष्ट्रगीत भी सुनेंगे। तो ये इस बार क्योंकि जिस तरह का थीम इस बार स्वतंत्रता दिवस की है और उसी के साथ 150वीं वर्षगांठ है और इसीलिए राष्ट्रगीत को भी आज इस बार आप लाल किले की प्राचीर से सुनेंगे। सौम्या, जरा ये बताइए, इस बार वंदे मातरम 150वीं वर्षगांठ और इसीलिए ये मौका और भी खास होगा, उसकी भी तैयारियां हैं वहां से। जी सुचित्रा, बिल्कुल सही बोला आपने। ये पहली बार ऐसा होगा कि लाल किले की प्राचीर से वंदे मातरम भी जो हमारा राष्ट्रगीत है उसका गायन होगा वहां पे। हमारे रक्षा मंत्री ने भी ये बोला कि जो इस बार 80वां स्वतंत्रता दिवस आपके पास एक तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त ध्वजारोहण करते हुए और वहां से ये लाइव तस्वीरें मिल रही हैं। देखिए इसके बाद सबसे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ही पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिसीव करेंगे। तो जो औपचारिक रूप से जो प्रोटोकॉल्स रहते हैं उन सबके बीच देखिए इस वक्त आप देख रहे हैं ध्वजारोहण करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को। फिर यहाँ से वो लाल किले पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले राजघाट जाएंगे और फिर वहां से उनका लाल किले पर आने का कार्यक्रम होगा और लाल किले पर रक्षा मंत्री उन्हें रिसीव करेंगे। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें प्रमुख जो इस वक्त आप देख रहे हैं
और दूसरी तरफ देखिए कश्मीर में श्रीनगर से लाल चौक की तस्वीरें, जहां पर पूरे बदन पर, सीने पर तिरंगे को अपनाए हुए, लहराते हुए आप इन तस्वीरों को इस वक्त देख रहे हैं। वहां से शंख फूंकते हुए तो देखिए ये 80वें स्वतंत्रता दिवस की वो झलकियां हैं जो अब देश के अलग अलग हिस्सों से मिलनी शुरू हो गई हैं। और यहाँ से अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आगे बढ़ते हुए, तो तस्वीरों पर हम लगातार रहेंगे। अब सौम्या, आप जानकारी देनी थी, कंप्लीट करें। ने भी बोला कि ये पहली बार ऐसा होगा कि लाल किले के प्राचीर से जो हमारा राष्ट्रगीत है उसका गायन होगा। अभी रक्षा मंत्री की ही कुछ तस्वीरें हम दिखा रहे थे। रक्षा मंत्री ने ही कहा है कि ये जो गायन होगा वो वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रगीत है उसकी 150 साल गौरवशाली परंपरा को समर्पित किया जाएगा। आज का समारोह हमने हर साल जैसे देखा है, इस साल भी जो हमारा 80वां स्वतंत्रता दिवस है उसके लिए ही हर साल जैसे ही एक भव्य समारोह है लाल किले के प्राचीर से। और ये 13वां संबोधन भी है प्रधानमंत्री मोदी जी का वहां लाल किले के प्राचीर से। तो ये काफी तरीके से आज का संबोधन, आज का समारोह काफी तरीके से काफी खास होने वाला है। जी, तो हम उसी खास तस्वीर का इंतजार भी कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ी देर बाद जैसा आपने कहा कि अभी रक्षा मंत्री वहां पहुंचेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री का आज का संबोधन सबको इंतजार है, वो किन बिंदुओं पर आज अपनी बात रखते हैं, राष्ट्र को संबोधित करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, वापस आते हैं तुरंत। जो तस्वीर हम आपको अब दिखाने वाले हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की है, जिन्होंने अपने आवास पर ध्वज फहराया है, तिरंगा फहराया है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लाल किले की प्राचीर पर जब प्रधानमंत्री भाषण देंगे, संबोधित करेंगे, उससे पहले उनका स्वागत भी रक्षा मंत्री ही करेंगे। तो ये उनके आवास की तस्वीर है जहां उन्होंने तिरंगा फहराया और इसके बाद वो सीधे लाल किले का रुख करेंगे। तो आजादी के 79 साल पूरे, 80वें वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं और आज देश जब आजादी का जश्न मनाएगा तो देश भर से जो तस्वीरें आएंगी वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन इस बीच देखिए लाल किले में जो तैयारी है, वहां पर वंदे मातरम को जिस तरह से अंकित किया गया है, हाईलाइट किया गया है, सुरक्षा के इंतजाम हो अलग अलग जगहों पर, जहां पर अब देखिए देश के अलग अलग विधानसभाओं में भी कार्यक्रम होंगे जहां पर तिरंगा फहराया जाएगा, सरकारी कार्यक्रम। इस बीच निगाहें सारी लाल किले की तरफ कि आज वहां से प्रधानमंत्री क्या संदेश देते हैं। जबरदस्त तैयारियां वहां पर भी। 7 बजे प्रधानमंत्री राजघाट पहुंचेंगे और फिर उसके बाद वहां से आगे लाल किले पहुंचेंगे। लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में आज के भाषण में युवा शक्ति पर ध्यान केंद्रित रहेगा। इस तरह की खबरें भी हैं, चर्चाएं भी हैं, लेकिन देखना दिलचस्प रहेगा प्रधानमंत्री आज लाल किले की प्राचीर से क्या कहते हैं। तो देश अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस ऐतिहासिक मौके पर राजधानी दिल्ली को पूरी तरह से अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया है। लाल किले की प्राचीर से जब प्रधानमंत्री तिरंगा फहराएंगे तो जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा का ऐसा चक्रव्यूह होगा जिसे भेद पाना नामुमकिन है। देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर देश की राजधानी दिल्ली में सुरक्षा का सबसे कड़ा पहरा है। ऐतिहासिक लाल किले और उसके आसपास के इलाकों को दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री और अन्य सुरक्षा बलों ने अपने घेरे में ले लिया है। इस पूरे इलाके में करीब 15 से 20 हजार जवानों की तैनाती की गई। लाल किले और उसके आसपास के चप्पे चप्पे पर नजर रखने के लिए 1000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। लेकिन इस बार ये निगरानी आम नहीं है। इस सीसीटीवी नेटवर्क को फेस रिकग्निशन और ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन जैसे आधुनिक तकनीक से लैस किया गया है। इसका मतलब है कि कोई भी संदिग्ध चेहरा या गाड़ी पलक झपकते ही पकड़ में आ जाएगी। इतना ही नहीं, देश में पहली बार इस पूरे सीसीटीवी नेटवर्क का साइबर सिक्योरिटी ऑडिट भी कराया गया है, ताकि कोई भी हैकर या दुश्मन इस निगरानी व्यवस्था में सेंध न लगा सके। सुरक्षा सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि आसमान से भी उतनी ही सख्त है।
लाल किले के आसपास की सभी ऊंची इमारतों पर रूफटॉप मोर्चे बनाए गए, जहां आधुनिक हथियारों से लैस स्नाइपर्स 24 घंटे तैनात हैं। पूरे इलाके को अलग अलग सुरक्षा जोन में बांटा गया है। दिल्ली पुलिस के स्क्वाड कमांडो और अर्धसैनिक बलों के साथ साथ एनएसजी के ब्लैक कमांडो भी तैनात हैं। लाल किले के आसपास रहने वाले, काम करने वाले और इस राष्ट्रीय कार्यक्रम से जुड़े 20,000 से ज्यादा लोगों का बकायदा पुलिस वेरिफिकेशन किया गया है। संदिग्ध किराएदारों और आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों पर खुफिया एजेंसी पैनी नजर रख रही है। दिल्ली के सभी महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और ट्रांजिट हब पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा पर विशेष फोकस, ताकि त्योहार के रंग में कोई खलल न डाल सके। साफ है कि देश की आन बान और शान के प्रतीक स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा एजेंसियां कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। दिल्ली पूरी तरह सुरक्षित और देश आजादी का 80वां जश्न मनाने के लिए तैयार। दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और आपको बताएं कि स्वतंत्रता दिवस के जश्न में खलल डालने की हर साजिश को नाकाम करने के लिए सुरक्षा बल जमीन से लेकर आसमान तक नजरें रखे हुए हैं। संदिग्धों की धरपकड़ के लिए रात दिन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। मथुरा, गाजियाबाद, रामबन, न्यू जलपाईगुड़ी, हर जगह पुलिस का कड़ा पहरा, चप्पे चप्पे पर पैनी नजरें, क्योंकि मौका है स्वतंत्रता दिवस का। ये तस्वीरें हैं यूपी के मथुरा की। पुलिस फ्लैग मार्च कर रही, हर चौराहे पर कड़ी चेकिंग चल रही, बैरिकेडिंग लगाए जा रहे हैं। ये तस्वीर है जम्मू कश्मीर के रामबन की। नेशनल हाईवे पर इस तरह गाड़ियों को रोक रोक कर चेकिंग की जा रही। वहीं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ हाई अलर्ट पर है। सीमा सुरक्षा के लिए महिला बीएसएफ जवानों को तैनात किया गया है। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन की है। यहाँ आरपीएफ और जीआरपी ने सुरक्षा बढ़ा दी। गाजियाबाद में भी स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष अभियान चलाया गया है। रेलवे स्टेशन पर डॉग स्क्वाड की सैर और जीआरपी आरपीएफ की पुलिस टीम ने चेकिंग अभियान चलाया। तो इस तरह से देश के अलग अलग कोने में आजादी के जश्न को सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाने के लिए पुलिस और जवान पूरी तरह मुस्तैद। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।